साथ देंगे और दुनिया का भी साथ देंगे। दुनिया के बगैर अभी आप चल नहीं सकते, ना कोई आप रॉन्ग स्टैटिस्टिक दुनिया को दे सकते हैं। स्टैटिस्टिक में डॉक्टर साहब यहाँ हमारे साथ बैठी हुई है, स्टैटिस्टिक में दुनिया आजकल बड़ी तेज़ है, एक सेकंड में वो ब्लैक को ब्लैक और वाइट को वाइट कर देते हैं। तो इस वजह से हम लोगों को बहुत ही मुहतात रहना पड़ेगा इस मामले में। नाजरीन, जहाँ तक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर एक बंदे को हेल्प की ज़रूरत है तो आप याद रखिए कि नमाज दीन का सुतून है और नमाज जो है इस पे पूरा दीन कायम है। लेकिन फ़र्ज़ नमाज का भी अल्लाह ताला ने कज़ा रखा है कि अगर आप नमाज टाइम पे नहीं पढ़ सके तो उसको आप कज़ा पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान को हेल्प की ज़रूरत हो तो उसकी कोई कज़ा नहीं है। यानी अगर किसी इंसान को खून की ज़रूरत है, उसकी जान जा रही है बच्चे की या उसकी अपनी या किसी फैमिली मेम्बर की, और आप उस वक्त उसको वो खून प्रोवाइड नहीं करते और उनकी डेथ होती है, तो बाद में उसकी कोई कज़ा नहीं दी जा सकती। तो इस वजह से ये अल्लाह ताला के लिए मेरे ख़्याल के मुताबिक, और ये यकीनन अल्लाह ताला उन इंसानों से मोहब्बत करते हैं, उन इंसानों को दोस्त रखता है जो इंसानों की खिदमत करते हैं। तो आज हमने जो टॉपिक रखा है नाजरीन, वो है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। क्या हम पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है या फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनाइटेड नेशन की है और फिर हुकूमत पाकिस्तान की है या स्टेट की है। ये स्टेट के अलावा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं शुरू करूंगा, चेयरमैन NGO के चेयरमैन है रिवाइवल फॉर द यूथ फेलोशिप के सुहेल सादिक साहब। सुहेल सादिक साहब, आप अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप हमें बताएंगे आपकी NGO क्या कर रही है। खुदाउन के बाबरकत नाम में आप सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। और डॉक्टर साहब, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मिनॉरिटीज़ को भी याद रखा है। और गुज़श्ता दिनों में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि क्या मिनॉरिटीज़ के लिए कोई SDG गोल्स में कोई जगह है, तो आपने कहा जी कि NIC पाकिस्तान का हो तो सबके लिए है। हाँ, ऐसा ही। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए मैं पहले आपका थैंकफुल हूँ कि आप एक बेहतरीन लीडर्स हैं जो इंकरेज कर रहे हैं हमारे पाकिस्तानी नेशन। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और K2 TV का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम दिया जो हमारी नस्ल के लिए, ये पाकिस्तान की हर कौम के लिए, जो यहाँ पर मिनॉरिटीज हैं या मेजॉरिटीज हैं, आपका बहुत के लिए एक बेहतरीन ये स्टेप है कि हमें अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बातें करने का मौका मिला यहाँ पर। तो डॉक्टर, इस तरह जो रिवाइवल फॉर यूथ फेलोशिप की जो बेस है वो है बाइबल मुकद्दस में एक वर्स है, 1 Corinthians chapter 12 verse 28। उसमें लिखा हुआ है गॉड चूज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो वहां पर जैसे पास्टर्स हैं, उस्ताद हैं, वर्शिपर हैं, वहां पर हेल्पर और एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव भी खुदा ने चुने हुए हैं। तो रिवाइवल जो बेस करती है वो करती है हेल्पर के तौर पर और एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पर। और हमारी कोशिश है, रिवाइवल फॉर यूथ फेलोशिप 2013 से रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट पंजाब में। तो हमारी कोशिश है कि हम किसी ना किसी तरीके से किसी के लिए कुछ कर पाएं। अच्छी बात है। तो जिसमें हमने गोल्स रखे हैं, जो हमारे छोटे से गोल्स हैं, क्योंकि रिवाइवल फॉर यूथ फेलोशिप नॉट अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, बड़े छोटे स्केल पे हम सर्व कर रहे हैं डिफरेंट चर्चेज के साथ मिलकर। तो पहले तो हम जो कर रहे हैं वो स्पिरिचुअली तौर पर बच्चों को डेवलपमेंट देते हैं, चाइल्ड को, और फिर उसके अलावा हम जो है फिजिकली तौर पर अपनी जो बेवा बहनें हैं उनके लिए सर्व कर रहे हैं। और उसमें हमारा ये विजन है कि हमने उन बहनों को जो ओल्ड सिटीजन हैं, जिनके बेटे बड़े हैं, दो जिनके नवासे भी हैं, पोतरे भी हैं, हम उनके साथ जो है ना नहीं कर रहे इसमें। हम जो बहनें 35 से 40 साल में बेवा हुई हैं और जिनके बच्चों के फ्यूचर बिल्कुल डार्क हैं, हमारी कोशिश होती है रिवाइवल की कि हम उनको टारगेट करें ताकि उनके लिए कुछ ना कुछ हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से या चर्च से मिलकर हम उनकी हेल्प कर सकें। माशाल्लाह। तो इसके साथ ही हम अवेयरनेस कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं अपनी नौजवान नस्ल को, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मिनॉरिटीज होते हुए बहुत ज्यादा मायूसी है। किसी जगह पे पता भी होता है कि यहाँ पर ये चीज पड़ी हुई है,
लेकिन वो हिम्मत ही नहीं करते नौजवान कि वहां तक पहुंच पाए। ये हकीकत है। इसी सोच पे कि शायद हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ठीक है। और रिवाइवल का एक विजन है कि पाकिस्तानी होते हुए हमें अपने हक को लेने के लिए उस रास्ते पे चलना है। और जरूर जब आप कोशिश करेंगे तो खुदावंद खुद ब खुद आपके लिए रस्तों को खोलेगा। ये हकीकत है, ये हकीकत है। और जब आपसे मेरी बात हुई डॉक्टर साहब, तो मैं हकीकी बात है कि मैं बहुत इंकरेज हुआ इस बात से कि कुछ ऐसे लीडर मिले हैं जिन्होंने कहा कि यार NIC थे के पास NIC है, वो पाकिस्तानी। सर आप पाकिस्तानी हैं, आपकी जेब में जब शनाख्ती कार्ड है तो यू हैव द होल राइट्स दैट समबडी। सर मैं वही आपको बता रहा हूँ कि डॉक्टर साहब आपकी इस बात पे, उसके मैसेज से मुझे बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट मिली। और मैंने फिर अपनी टीम से बात की कि यार डॉक्टर साहब के हवाले से और आपके आगाही प्रोग्राम के हवाले से, क्योंकि बेशक मैंने 1997 में मैंने जब एग्जाम दिए और 1998 में मुझे खुदावन ने ना अपने ही एक मोहल्ले में चुना के प्रेसिडेंट हो और आप नौजवानों के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम करवाएं, एक्टिविटीज करवाएं। तो तब से लेके आज तक जो है ना खुदावन मुझे बड़े छोटे स्केल पे इस्तेमाल कर रहा है, बहुत बड़े स्केल पे नहीं कर रहा। और एसडीजी गोल को जब मैंने आपसे, क्योंकि आपने जब मुतारफ कराया प्रोग्राम तो मैंने सुना, तो सुनने के बाद समझ में आया कि यार हमें इस दौड़ में जो कि UN ने